सोचो, क्या हो अगर मैं कहूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, वो अपने ही स्टूडेंट्स को फेल कर रहा है। आज हम इसी सीरियस सवाल को अनपैक करेंगे कि क्या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक कंप्लीट रीबूट की जरूरत है। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 26 करोड़। ये अमेरिका की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन है। इमेजिन कीजिए कि एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर इस एक सिस्टम पर डिपेंड करता है। इसका स्केल ही इतना मैसिव है कि इसमें किया गया हर छोटा सा बदलाव करोड़ों जिंदगियों को बदल सकता है। और यहीं पर आता है वो बड़ा सवाल जिससे हमें डील करना है। क्या हमारा इतना बड़ा सिस्टम फ्यूचर की नीड्स के लिए तैयार हो रहा है, या हम अब भी पास के तरीकों से ही चिपके हुए हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या हम सच में पास में फंसे हुए हैं। किसी भी चीज को ठीक करने से पहले यह समझना जरूरी है कि टूटा क्या है। तो देखते हैं हमारे सिस्टम की फाउंडेशन में वो क्रैक्स, वो दरारें आखिर हैं कहां। ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। एक तरफ है हमारा सिस्टम जिसका फोकस है रोट लर्निंग पर, वही रट्टा मार एग्जाम पास कर। दूसरी तरफ है रियल वर्ल्ड की जरूरत, क्रिएटिविटी, एक्चुअल जॉब स्किल्स और एआई और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स। ये जो गैप है ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस टूटे हुए सिस्टम की कीमत बहुत भारी है। ये सिर्फ ग्रेड्स की बात नहीं है, ये जिंदगियों की बात है। स्टूडेंट्स पर सिर्फ नंबर लाने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि स्टूडेंट सुइसाइड्स एक नेशनल क्राइसिस बन चुके हैं। लेट्स रिपीट दैट, एक नेशनल क्राइसिस। और ये सिर्फ प्रेशर नहीं है, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। एक आउटडेटेड करिकुलम स्टूडेंट्स को उन जॉब्स के लिए तैयार नहीं करता जो आज एग्जिस्ट करती हैं। टीचर्स को आगे ठीक से ट्रेन नहीं किया जाता। और जब आप इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का फर्क भी जोड़ दें, तो आपको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो एक्चुअली में एजुकेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन हम यहां सिर्फ प्रॉब्लम्स गिराने के लिए नहीं हैं, हम यहां सॉल्यूशंस की बात करने आए हैं। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। एक मॉडर्न एजुकेशन का ब्लूप्रिंट आखिर क्या हो सकता है। तो ये रीबूट दिखेगा कैसा? ये रहे 4 मेन स्टेप्स। पहला, करिकुलम को मॉडर्नाइज करना। दूसरा, स्कोर्स की जगह स्किल्स पर फोकस करना। तीसरा, हमारे टीचर्स और उनके पास जो टूल्स हैं उन्हें अपग्रेड करना। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करना, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है और जिसकी जरूरत है उसमें कोई फासला ना रहे। जरा सोचिए, अगर हर स्टूडेंट सिर्फ हिस्ट्री और मैथ्स ही नहीं बल्कि ये भी सीखकर ग्रेजुएट हो कि पैसा कैसे मैनेज करना है, साइबर अटैक से खुद को कैसे बचाना है और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, क्या ये एक गेम चेंजर नहीं होगा? और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है स्किल बेस्ड लर्निंग को अपनाना। पता है, एक ऐसा है जैसे एक रेसिपी बुक पढ़ना वर्सेस एक्चुअली में केक बेक करना। सिर्फ पढ़ने से कोई अच्छा बेकर नहीं बन सकता, राइट? हाथ तो गंदे करने ही पड़ेंगे। बस वही है स्किल बेस्ड एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग। और ये दिखाता है कि हम प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। सोचिए कि फाइनल एग्जाम्स आपके ग्रेड का सिर्फ 10% है, बाकी सब कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और टीम वर्क पर बेस्ड है। अब ये वन टाइम परफॉर्मेंस की बात नहीं रही, ये कंटिन्यूस लर्निंग की बात है। तो ये सब हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर वापस ले आता है। हम ये सब कर क्यों रहे हैं? एजुकेशन का आखिर असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड से कहीं ज्यादा नहीं है? क्योंकि दिन के एंड में सक्सेस एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है। कागज का वो एक टुकड़ा किसी की काबिलियत, उनकी क्रिएटिविटी या उनके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। एजुकेशन का काम बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए, उसे उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करना चाहिए। और यही वो सोच है जिसे हमें हमेशा याद रखना होगा।